तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम लोग एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलो हम लोग पढ़ने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग तो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स, ओके, मेल फीमेल आर इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स फॉर बोथ सेक्स एंड नेसेसरी, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर सिंपल सी बात यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल फीमेल का जरूरत होता है, ठीक है। यहाँ पर तभी यहाँ पे हो पाता है, जैसे काव और बुल दोनों है ना, ये हुआ मेल ये हुआ फीमेल, है ना। तो काफ का होता है, हैन कॉक से चिक का होता है, ठीक है। और उसके बाद मेल फीमेल हम ह्यूमन, है ना, मैन वुमेन से किड का होता है, ठीक है। तो ये सब हुआ, ओके। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, हम लोग पहले पढ़ चुके। इसमें क्या होता है, वेरिएटिंग इन ऑफस्प्रिंग, मतलब ऑफस्प्रिंग जो आने वाला होगा उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा। वेरिएशन होने पर क्या होता है कि वो सर्वाइव करने का चांस उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे बेटर एडेप्टेबिलिटी होता है, मतलब कि एडेप्टेशन ज़्यादा अच्छा हो पाता है, दोनों एक दूसरे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इवोल्यूशन मतलब इट प्रमोट द इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये इवोल्यूशन को प्रमोट करता है, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि मान ले जैसे जो पहले बंदर थे हम लोग करते 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 ह्यूमन आए ना, वैसे इवोल्यूशन उसको। वेरी गुड है ना। और सर्वाइवल और स्पेसिस, मतलब हम लोग इंसान का अस्तित्व बना रहे, इसलिए जरूरी है, ठीक है। आगे यहाँ बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है हम लोग में, ठीक है। या फिर जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यहाँ पे आदमी, इसका मतलब आदमी मतलब माना गाय बैल भी हो सकता है, बकरी कुत्ता भी हो सकता है, भैंस भी। नहीं, वो ह्यूमन है तो ह्यूमन ही ना होगा जी नहीं, ये सब का यहाँ पर सिर्फ ये ह्यूमन है, यहाँ इसका मतलब मेल ही फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर ओके, तो मेल जितना भी तो चाहे जानवर हो आदमी हो, चाहे सबके पास क्या आता है, मेल गैमेट होता है, ठीक है, जिसको कि स्पर्म कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही छोटा होता है, ओके, और बहुत ज़्यादा संख्या में बनता है, ठीक है, हर मिलियंस ऑफ ऐसा करके है। हाँ बनते रहता है, ठीक है ना। तो ये जो मेल का स्पर्म होता है और जो फीमेल होती है, ठीक है, उसमें क्या बनता है, एक फीमेल जेमेट, उसको बोलते हैं क्या, एग। क्या बनता है, एग। ये लार्ज होता है, क्या होता है, ये लार्ज होता है, तो ये एग बनता है, ठीक है। यहाँ पे तो जब ये दोनों का मेल होता है, क्या होता है, मेल होता है, तो ये जो एग में जो है ना, ये एग जो है, एग में जो है ये क्या होता है, ये स्पर्म जो है इन करता है, क्या करता है, इन। तो कोई एक, हाँ, तो एक ही इन कर पाए, इसको क्या बोलते हैं हम, जायगोट। नाम अच्छा सुनते हैं। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फीमेल में एग बनता है, हर मंथ बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग हर मंथ बनता है, ठीक है। और मेल का जब स्पर्म उसमें जाता है, हाँ बनते रहता है, मेल का जब स्पर्म उसमें जाता है तो फिर क्या होता है, ये जायगोट बन जाता है। और जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। इसको समझते हैं, जायगोट से एम्ब्रियो। देखो जायगोट मतलब एक सेल, क्या है यहाँ पे, एक सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आदमी का आविष्कार कैसे होता है, यहीं से होता है। देखो इसमें डीएनए होगा, इस अंडा में डीएनए होगा, ठीक है। तो तुम्हारा गुण या फिर मेरा गुण माता पिता दोनों से क्यों मिलता है, क्योंकि माता का कुछ गुण और पिता का कुछ गुण, है ना, दोनों मिलकर के क्या होता है, एक एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो का मतलब हुआ कि ये एक है, ऐसे उनका लाखों बना देगा, एम्ब्रियो बन गया। ये अपना विभाजन करके क्या करेगा, वीडियो में दिखाए थे ना पार्ट में, एक जैसे ये हुआ ना, ये अपना काटे, फिर बहुत सारे, मतलब इतना सारा, मतलब यही चीज़ और इतना सारा बन गया, बहुत सारा, क्या करें, संख्या को बढ़ा, ठीक है। इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। और एम्ब्रियो फिर क्या बनता है, बॉबी बनता है, बेबी बनता है, हम बॉडी बोलने वाले थे, ठीक है। यहाँ पर तो इस सब को जायगोट क्या है, एम्ब्रियो क्या है, बॉडी है ना, फर्टिलाइजेशन, ये सबको बहुत ध्यान से रखें क्योंकि बार बार वर्ड आएगा, ठीक है। आगे बढ़ूँ, ओके। तो हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे कि, पिछला पार्ट में पढ़े थे कि प्लांट्स में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि रूट्स ये सब से होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्लावर में होता है, किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स में, ठीक है। यहाँ पर तो बोलता है इन फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, ठीक है, थ्रू द फ्यूजन। क्या होता है यहाँ पे, फ्यूजन ऑफ मेल जेमेट्स पॉलन। मेल जेमेट्स का नाम क्या होता है यहाँ पे बताओ, पॉलन, ठीक है। फ्लावर्स में मेल जेमेट का नाम क्या होता है, पॉलन होता है। यहाँ पे दो तीन चीज़ हाईलाइट करना जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें नोट्स में। तो इसमें जो फ्यूजन से होता है, क्या चीज़ से होता है, फ्यूजन से होता है। पहली बात तो यहाँ पे मेल फीमेल संपर्क में कैसे आता है, फीमेल से मेल जेमेट, फीमेल जेमेट कैसे संपर्क में आता है, कौन प्रक्रिया से, फ्यूजन से, ठीक है। पहली बात यहाँ फ्यूजन का आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद मेल जेमेट को बोलते हैं पोलन, क्या बोलते हैं, पोलन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको पुंकेसर, ठीक है। और फीमेल जेमेट को बोलते हैं एग, और हिंदी में इसको बोलते हैं स्त्री केसर, ठीक है। यहाँ पर फीमेल जेमेट को, ओके। इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें भी क्या होता है, ओव्यूल होता है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे तो फीमेल जो इसमें पार्ट, उसका नाम क्या होता है बताओ, ओव्यूल होता है, ठीक है। यहाँ पे अब मेल जीमेट का नाम क्या होता है,
पोलन, ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पे उसी प्रक्रिया को जब पोलन में, ठीक है, ये जेमेट जो फीमेल जेमेट जब मिलता है, ठीक है, फ्यूजन के जरिए, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनेशन। दोनों मिलने पर क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ट्रांसफॉर्म पोलन टू द स्टिग्मा, ठीक है, फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी इनटू अ फ्रूट, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया कहाँ से क्या बनता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ को पहले बता चुका है, अभी बता चुका है कि जो है टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है, टाइप ऑफ फ्लावर्स क्या होता है, मैं जो सेक्सुअल जो होता है वो क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है और बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में हम लोग पहले इसमें क्या होता है, सेक्सुअल में क्या होता है, ये इसमें जो है एक ही मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट क्या होता है, इसमें सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल, ठीक है, दो गो नहीं, एक ही अकेले, ये अकेले में कर लेता है, ठीक है। लेकिन बाइसेक्सुअल में क्या होता है, यहाँ पे दो जरूरत पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर है बोथ, ठीक है, स्टेमन एंड पिस्टिल, ठीक है, दोनों होता है इसमें। इसमें क्या होता है? स्टेमन और पिस्टिल, मतलब या फिर स्टेमन होगा या फिर क्या होगा? पिस्टिल। स्टेमन मतलब मेन मतलब आदमी, आदमी के पार्ट को इसमें क्या बोलते हैं? फ्लावर में आदमी के पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। तुम लोग यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पोलन बोले, यहाँ पे स्टेमन, इसका क्या मतलब हुआ? देखो वो जो पार्ट होता है ना, आदमी का पार्ट होता है ना, तो उस अंग को बोलते हैं स्टेमन। अंग के अंदर जो लिक्विड होता है या फिर जो हम लोग में हार्मोन्स होता है, जो बोल रहे हैं ना, जैसे हार्मोन्स हुआ, तो पौधा में जो हार्मोन्स उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलन। क्या बोलते हैं इसको? पोलन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो स्टीमन एक पार्ट हुआ, ठीक है, मेन मतलब इंसान हो गया, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पिस्टिल तो होता है लड़की का, ठीक ना, जैसे कि फ्लावर में जो गर्ल्स होता है उसका पिस्टिल होता है। और पिस्टिल के अंदर क्या रहता है बताइए? एग क्या रहता है? एग रहता है, ठीक है। फीमेल जिमेट को एग बोलते हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद बाइसेक्सुअल, ओव्यूल के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर कहाँ होता है आगे समझेंगे वीडियो, ठीक है। बाइसेक्सुअल में दोनों होगा, स्टीमन और पिस्टिल दोनों होगा। इसका एग्जांपल है हिबिस्कस। हिबिस्कस में पिस्टिल और क्या होता है? स्टीमन दोनों होता है। और इसमें जो है, इसमें कोई एक रहता है वाटरमेलन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे इस फिगर को, ये फिगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों में आता है। तो आज ये प्रशांत किशोर को देख के हमको याद आ गया, प्रशांत किशोर हार गए गाइस, बहुत दुख हो रहा है, फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है, कुछ नहीं कर सकते। डेडिकेशन देख रहे हैं मेरा टीम हार गया, फिर भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, बीजेपी मुर्दाबाद। चलो सॉरी हटाई, क्या कर सकते। तो ये जो फ्लावर का ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट। इसको बात को समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर ये पार्ट को, ठीक है, इसमें क्या क्या पूछता है देखो। तो जो मेल पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीमन बोलते हैं। तो ये मेल पार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा मेन पार्ट क्या है? ये मेन पार्ट है, इसको स्टीमन बोलते हैं। इसका दो पार्ट होता है, एक होता है एंथर। क्या होता है? एंथर। एक क्या होता है यहाँ पे? फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। इडेंटी को फिलामेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं, ओके। यहाँ पे चलिए, फीमेल पार्ट ये है, इसको फीमेल पार्ट पूरा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं यहाँ पे? पिस्टिल, ठीक है। यहाँ पे पिस्टिल का सबसे ऊपर का भाग को बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। और पिस्टिल के बस यहीं पर स्टिग्मा पे आता है। इससे पहले पार्ट बनाते हैं, ये स्टिग्मा बोलते हैं। ये पाइप को क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल जो मारते हैं वही स्टाइल यहाँ पर है, ठीक है। पौधा पर स्टाइल मारता है, स्टाइल हो गया ना। और उसके बाद क्या आता है यहाँ पे? ओवरी आता है। क्या आता है यहाँ पे? ओवरी, ओके। यहाँ पे और लास्ट में यहाँ पे इसका मतलब दो चीज़ अनयूजुअल, जैसे ये क्या है? सेपल है। सेपल का क्या काम है बताइए? हाँ, जब पौधा बच्चा होता है उसको ऐसे बचाता है ना, कली होता है, कली खिल जाती है, ठीक है, तो सेपल, ओके। अब पीटल का क्या काम है? पीटल काम है महक फैलाना, ताकि यहाँ पे जीव इसके ओर आए, ठीक है, ताकि पोलिनेशन हो। आप समझते हैं आप, ठीक है। तो ये फ्लावर का आविष्कार ही हुआ है फल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? फल, ठीक है। फल में बीज क्या होता है? बीज। इसका मेन काम है बीज बनाना। क्या बनाना? बीज, मतलब सीड को बनाना। क्या बनाना? सीड, ओके। तो ये होता कैसे यहाँ पे देखो। तो इसमें क्या करता है ना, देखो इसमें जो होता है कि उसको पोलिनेशन करना। क्या करना है यहाँ पे? पोलिनेशन करना। तो कैसे करता है यहाँ पे? तो एंथर के ऊपर जो है ना, एंथर के ऊपर इसका मेरे वाला क्या बोले, क्या होता है? पोलन। क्या होता है? पोलन, ठीक है। तो पोलन होता है ना गर्दा का, कैसा होता है? बिल्कुल सही, ठीक ना। तो ये जो है किसी प्रकार यहाँ पर जाना है, इसको कहाँ जाना है? यहाँ पर, चाहे ये हवा से जाए, चाहे ये पानी से जाए, है ना, या फिर कोई पौधा, कोई जैसे कि मधुमक्खी इस पे बैठा है ना, मधुमक्खी इस पे बैठा और फिर आगे इस पे बैठा, ठीक है, इस पे आगे, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ आता है ना, तो ये अंदर गुजरा, कहाँ गुजरता है? अंदर। और उसके बाद कहाँ जाता है? यहाँ पे ओवरी में। कहाँ जाता है? ओवरी में। और यहाँ ओवरी में आ जाता है, और ओवरी में ही जो क्या होता है पूरा प्रक्रिया, जिसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देखो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो ये कैसे होता है? यहाँ पे सेपल क्या होता है, पीटल क्या होता है, एंथर क्या होता है, फिर हम पढ़ा चुके, इसको अपने भाषा में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ और भी दिया, यहाँ पे पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है बताइए? फीमेल के पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग?
पिस्टिल बोलते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और मेल को क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं, पढ़ चुके हैं यहाँ पर, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्रक्रिया यहीं पे देखिए, ये यहाँ से एंथर से है ना, फिलामेंट तो खाली काम करता है उसको रखने का, एंथर से इस पर जाता है स्टिमाटा में, उसके बाद अंदर घुस जाता है, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ ओवरी में चला जाता है। ओवरी में बीज का निर्माण होता है, जो कि आगे स्ट्रक्चर दिया होगा। ओव्यूल में होता है बीज का निर्माण। नहीं समझे, समझाते हैं आपको। ओवरी जो है ना, ये पूरा पार्ट का नाम है, ठीक है। इसके अंदर में आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। ओके, अब यहाँ पर होता है रिप्रोड्यूस पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स में समझ, ठीक है। तो स्टीमन होता है मेल रिप्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, ऑर्गन होता है किसमें, प्लांट में। और पिस्टिल या फिर इसको कार्पेल बोला जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, पिस्टिल या फिर इसको क्या बोलता है, कार्पेल, क्या बोलता है, कार्पेल। तो कार्पेल ये दोनों जो होता है फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऑर्गन होता है किसी में, प्लांट में। ओके, यहाँ पे पोलिनेशन मतलब क्या बता दिया आपको, समझा ही चुके। तो पोलिनेशन क्या होता है बताइए, कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ पे होता है बताइए, पोलन ग्रेन इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर जो है देखो, इसके ऊपर पोलन ग्रेन होता है, क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, यहाँ पे, हाँ, एंथर के ऊपर, ठीक है। और वही पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है किस पे, पता है किस पे ट्रांसफर होगा, इससे स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, और उसके बाद तब अंदर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलिनेशन बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, अबायोटिक और बायोटिक, ठीक है, दो प्रकार का। बायोटिक में क्या होता है, विंड से वाटर से अपने आप हो जाए, ठीक ना पे। और बायोटिक में क्या होता है कि बर्ड उस पर बैठा, उस पर पैर में लगा, उसके बाद इस पर बैठ गया, ठीक है। यहाँ पर इंसेक्ट होता है, बैट्स हो जाता है, स्नेल, ये सब उस पर बैठ गया, उसका बायोटिक में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में बर्ड्स, मतलब बर्ड्स पे नहीं होता है, बर्ड्स के द्वारा होता है, ये इसका मतलब हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, और क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ में क्या होता है, एक पौधा का है ना, एंथर पर से पोलन उठ करके इसी में जाता है, इसका इसी में चला जाता है, ठीक ना। तो सेल्फ हो गया, किसी हेल्प नहीं लिया ना। लेकिन ये क्या था, देखो, एक पौधा से मक्खी उठा, दूसरा जाके सिग्मा बैठ गया, एक फूल से उठा, दूसरा जाके बैठ गया, इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोल रहे हैं इसको, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। यहाँ पर और ऐसे तो हम बता चुके, क्रॉस पोलिनेशन पढ़ा दो इसके बारे में। डेफिनेशन क्या दिया यहाँ पर, पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम अनदर टू द सिग्मा टू द सेम फ्लावर, मतलब स्टिग्मा से, एक ही स्टिग्मा से उसी का सेम फ्लावर था, ठीक है। बस इसी में यहाँ पे क्या आता है, अदर्स आता है, बस वही है। अकर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये इससे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, हिबिस्कस में, मस्टर्ड में होता है, किसमें होता है ये, बाइसेक्सुअल में होता है, जिसमें कि हिबिस्कस और मस्टर्ड में। ओके, लेकिन अकर्स इन यूनिसेलुलर या फिर बाइसेक्सुअल, क्या होता है, यूनिसेलुलर और बाइसेक्सुअल दोनों होता है यहाँ पे, ठीक है, फ्लावर्स में। फॉर पपाया में होता है, वाटरमेलन में होता है। तो इसमें यहाँ बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है कि ये सिर्फ बायोसेक्सुअल में, किसमें होगा, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, लेकिन ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब आता है नो एक्सटर्नल एजेंट रिक्वेस्ट में, तो एक्सटर्नल एजेंट चाहिए नहीं, क्योंकि अपने अपने में होता है ना, हवा से हो जाता है अपने। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, लाइक विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल, ये सब चाहिए इसमें क्या अपने अपने चिपक जाता होगा तो हो जाता है काम, ठीक है। यहाँ पे आता है ऑफस्प्रिंग शो लेस वेरिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेस वेरिएशन होता है, क्यों, क्योंकि एक ही पौधा से हुआ है ना, तो उसी से हुआ है, तो इसमें वेरिएशन नहीं होगा। लेस में वेरिएशन होता है कि हो सकता है कमल का पौधा हो, जाकर किस पे बैठे, गुलाब पे, ठीक है, तो वेरिएशन हो जाएगा ना। तो इसमें वेरिएशन होता है ज़्यादा, इसमें वेरिएशन कम होता है, ये होगा इसका एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहीं पे दिया हुआ है जो ऐसे पूछ रहे थे आप, ठीक है। तो इसको समझते हैं यहाँ पे। तो इतना बस, ये स्टिग्मा ऊपर का, ये क्या है, स्टिग्मा है ना। तो स्टिग्मा पर जब वो पोलन चिपकता है, ठीक है, पोलन ग्रेन चिपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये पाइप के जरिए, ठीक है, पाइप का नाम क्या है बताओ, मेल जर्म सेल, ठीक है। यहाँ पे तो ये सेल जो अंदर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, पोलन, ये पोलन, हाँ, इसको ट्यूब को पोलन ट्यूब बोलते हैं। ये जो मेल का नहीं आया वो पोलन ग्रेन, उसको क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल, अंदर घुसने पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे और ये अंदर घुसा, इसे से जाकर यहाँ पर गया, कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो इस पूरा पार्ट को बढ़कर क्या बोलते हैं, ओवरी, क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, ठीक है। अब फीमेल जर्म सेल, जिसका नाम क्या बोले था आप ऐसे, ओव्यूल, वो यहाँ पर आता है, ठीक है, अंदर में, ठीक है। हाँ, ओव्यूल में ही यहाँ पर, जैसे कि आदमी में होता है ना मेल का स्पर्म, ठीक है, जैसे इसका पोलन हो गया, ठीक है। और फीमेल का जर्म सेल, जैसे फीमेल में हम लोग में होता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं, फीमेल में एग होता है ना, फीमेल में हम लोग में एग बनता है, ठीक है, इंसान में एग बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेल का स्पर्म मतलब इसका हो गया पोलन ग्रेन, ठीक है, और फीमेल का एग यहाँ पर रहता है। तो ये इसमें क्या होता है, मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बीज का निर्माण, किसका निर्माण होता है, सीड का, किसका होता है, सीड। तो बोलता है फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल इसमें फ्यूजन होगा, ठीक है, ऑफ मेल जेमेट, क्या होता है, मेल जेमेट का, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, फ्यूजन होता है, मेल जेमेट का फीमेल में क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे फीमेल विद द फीमेल जेमेट एग सेल, ठीक है, इनसाइड द
ओव्यूल। क्लियर यहाँ पे प्रोसेस यहाँ दिया है। आफ्टर पोलिनेशन, पहले पोलिनेशन होगा, ठीक है, पोलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा, ठीक है, पोलिनेशन हो गया, पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, स्टिग्मा पे आ गया, उसके बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट द प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट होगा, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब, ठीक है, ये यहीं पर जर्मिनेट होकर के यहाँ पर सेल को अंदर भेजता है, क्या क्या इसको, मेल जर्म सेल को कहाँ भेज देता है, अंदर भेज देता है पोलन ट्यूब में, पोलन ट्यूब से ये से आता है, ठीक है, आ गया था पोलन ट्यूब ग्रो थ्रो द स्टाइल एंड रिचेज द ओवरी, ठीक है, इस पूरा को स्टाइल बोलते हैं, याद होगा पूरा प्रक्रिया क्या बोलते हैं, इसको ट्यूब का स्टाइल बोलते हैं ना, तो इसी स्टाइल को कहाँ जाता है ये बताइए, फीमेल जर्म सेल तक जाता है। अब मेल जेमेट ट्रेवल थ्रू द ट्यूब है ना, फ्यूज विद द एग सेल, उसके बाद क्या होता है, इसमें एग सेल में क्या होता है, फ्यूज का मतलब समझ में आ रहा है तुमको, उसमें घुस जाना, क्या जाना, घुस जाना, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज हो जाना, ठीक है, दिस फ्यूजन फॉर्म अ जाइगोट, क्या होता है इसमें, जाइगोट, सब में जाइगोट, जो भी सेक्स होगा उसमें जाइगोट होगा ही, ठीक है, यहाँ पर तो इसमें जाइगोट होता है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या होता है उसके, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन रेफर ऑल चेंजेस दैट अकर इन अ फ्लावर, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जैसे हो जाता है उसके बाद क्या होता है, ठीक है, सबसे जैसे फर्टिलाइजेशन यहाँ बीज यहाँ पे काम हो गया इसका, ठीक है, सबसे पहले जो ये पीतल थी है झड़ जाता है, क्या होता है वो झड़ जाता है, गिर जाता है, ठीक है, यहाँ पर, और ये सब भी जो है सब कुछ क्या होता है आराम से गिर जाता है, ठीक है, यहाँ पे, तो जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, चाहे पौधा, सब में क्या होता है, जाइगोट कैसे में बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है, याद है ना, ओके, तो वही जाइगोट जो डेवलप होता है एम्ब्रियो, जाइगोट हो गया, ठीक है, जाइगोट बनाए दोनों मिल करके, ठीक है, उसके बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से जानते, इसमें बेबी होता है हम लोग में, जानवर में और आदमी में, इसमें क्या हो जाएगा, सीड, क्या हो जाएगा इसमें, सीड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर में सीड हो जाएगा, ठीक है, ओव्यूल बिकम सीड, ओव्यूल क्या बन जाता है, ओव्यूल जो होता है वो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, किसके अंदर बताओ, ओवरी के अंदर डेवलप है ना, यहाँ पे डेवलप हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आगे बोलता है पीटल सेपल, ठीक है, स्टेमन एंड स्टाइलिश सिग्मा यूजुअली विदर एंड फॉल ऑफ, मतलब ये क्या हो जाता है, आके गिर जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये तुम्हारा खत्म हो गया। ओव्यूल और ओवरी के बीच में अंतर समझ में आ गया ना, ओवरी जो है ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल एक पार्ट है जिसके अंदर क्या होता है, ओवरी होता है, ठीक है, मनुष्य में भी होता है, मनुष्य में जो अंडा होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवरी ही बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चलिए, तो पोलिनेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, पोलिनेशन में क्या होता है, पोलिनेशन ग्रेन फ्रॉम वन अदर तो स्टिग्मा में आता है, ठीक है, इसमें मेल जेमेट और फीमेल जेमेट मिलता है फर्टिलाइजेशन का। देखो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों अलग अलग प्रक्रिया है, बात समझ में आ रही है में क्या बोल यहाँ पे, पोलिनेशन क्या हुआ, देखो Pollen grain of यहाँ से यहाँ जाना स्टिग्मा, तो ये क्या है, pollination। ठीक है, और इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है बताओ, जब वो यहाँ यहाँ पे से आ गया स्टिग्मा में तब फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन, ये क्या है यहाँ पे, यहाँ तक आना क्या है, पॉलिनेशन, पोलिनेशन, ठीक है, उसके बाद का जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यही यहाँ पर अंतर बता रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा, ठीक है, पोलन ग्रेन से स्टिग्मा तक आना क्या होता है, पोलिनेशन होता है, जबकि फीमेल जेमेट को मेल जेमेट से मिलना, इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल के अंदर मिलना, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस है कि वो बाहर से होता है, ये अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अंदर में होता है, ठीक है, यहाँ पे कैन बी टू टाइप, सेल्फ से हो सकता है या फिर क्रॉस से हो सकता है ना, मधुमक्खी से हुआ, क्रॉस से हुआ, सेल्फ से होता है ना, ये वन टाइप होता है, सिर्फ अंदर में होता है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट, ठीक है, अगर बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले होता है और ये पोलिनेशन से बाद होता है, ठीक है, यहाँ पे आगे नो जाइगोट और सीड फॉर्म, इसमें जाइगोट बनता है क्या, इसमें अभी तो पोलिनेशन हुआ, जाइगोट कैसे बन जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें जो मिलने के बाद ना ये जाइगोट बनेगा, ये बनेगा, सीड बनेगा, कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा तब, नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद ना होगा गाइस, तो फर्टिलाइजेशन पहले क्या होगा, पोलिनेशन होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर क्या बनेगा, सीड बनेगा, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेक्ट जो है कौन सा है स्टेटमेंट बाइसेक्सुअल के लिए, तो इसमें ये होगा कि ये वन तो दोनों होता है, इसमें बोथ होता है, स्टीमन और पेस्टियल दोनों होता है, दूसरी दे एग्जिबिट इधर सेल्फ, इसमें सेल्फ पोजिशन भी होता है या फिर क्रॉस भी दोनों होता है ना, दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट एंड ये तो 4 नंबर दिया है, ये तो होगा, तो 1 और 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 और 3 आर्य ने बोला था, आयुषी गलती बोली थी, वीडियो में गलती बोला क्या, आर्य ने गलती बोला, आयुषी सही बोली थी। चलिए आगे बोलता है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिंग सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट टर्म इन द, स्टाइल ओवरी ओव्यूल, वाह क्या पढ़े हो तुम लोग, वेरी गुड,
चलिए, बस डिफरेंट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। राइट द एडवांटेज, हम फालतू भाषा नहीं पढ़ने वाले, बहुत अच्छा समझा चुके हैं दोनों क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे ड्रॉ ड डायग्राम ऑफ द डायग्राम लॉन्गिट्यूडल हटाइए ना। सेक्शन एग्जीबिशन जो भी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इज एन इसेंशियल प्रोसेस इन रिप्रोडक्शन, राइट द इवेंट टेक प्लेस इन फर्टिलाइजेशन, ये पता ही तुमको, ठीक है। अब फ्लावर का सब पार्ट का नाम पता है, स्टिग्मा है यहाँ पे, इससे तो पूरा इतना आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे व्हाट हैपन, अरे ऐसे देना क्वेश्चन से सब ठीक है। यहाँ पे आता है सीड जर्मिनेशन, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अरे फूल से बिच्चा तो बना लिया, बिच्चा को उगाना भी तो होगा ना, तो बिच्चा को उगाने के लिए यहाँ पे आते हैं सीड जर्मिनेशन, बिच्चा उगाना, यहाँ बिच्चा उगाना। क्या बोलता है, सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पौधा में सबसे फाइनल रिजल्ट क्या आता है, सीड। हम लोग में क्या होता है, बेबी, इसमें इंसान में बेबी होता है ना, तो इसमें क्या होता है, सीड होता है, ठीक है। जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सीड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, ठीक है। अब सीड जो फिर न्यू प्लांट बनेगा, बच्चा फिर बड़ा होगा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं जर्मिनेशन बोलते हैं, ओके। पार्ट्स ऑफ सीड, सीड का क्या पार्ट होता है, सबसे पहले आता है सीड कोट, जो सबसे ऊपर का भाग उसको क्या बोलते हैं, इकर का जो सीड कोट, क्या होता है यहाँ पे, सीड कोट, जिसके अंदर भी हार्ड इसमें जमा, ठीक है। यहाँ पे आई बोलता है द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड प्रोटेक्ट द सीड एंड एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ड्राइंग एंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो कोट जो है ना, सबसे ऊपर चना होता है, चना सबसे ऊपर करका भाग उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, ठीक है। चना समझ, ठीक है। पे अब आता है कोटिलेडन, क्या बोलता है, ऑल्सो कॉल्ड सीड लीव्स, ठीक है। तो सीड के अंदर जो पूरा फार्म, उसके अंदर छोटा सा मतलब लीव का आकार का होता है, ठीक है, उसको सीड लीव बोलते हैं। कंटेन स्टोर फूड एंड नॉरिश द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, ठीक है। ये क्या काम करता है बताओ, कि उसको नरिश करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर चना का भी खाया जी, चना में जो पेड़ का भाग होता है अंदर का ना, जिसको चबा चबा खाते हैं, उसी की बात यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद एम्ब्रियो जो बेबी प्लांट होता है ना, द फ्यूचर प्लांट प्रेजेंट इनसाइड द सीड, है ना, बहुत ही छोटा, मतलब इतना वो रहता है, प्लांट हरा नहीं दिखेगा, बिल्कुल इतना छोटा सा रहता है, छोटा भाग रहता है, ठीक है। यहाँ पर हाँ, तो सबसे पहले ऊपर चना करका हो गया भाग, उसके बाद उसका वही कोटिलेडन होता है, इसमें खाना वाना रहता है ना, उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, सीड रहता है, ओके। अब होता है मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट, ठीक है। ये जो है दो मेन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसके लिए समझिए यहाँ पे। तो ये छोटका सा पौधा जो होता है ना, उसमें बेबी प्लांट जो होता है, वो दो पार्ट से बनकर, एक होता है रेडिकल होता है, एक क्या होता है, प्लूम्यूल, ठीक है। यहाँ पे रेडिकल का डेवलप इनटू रूट सिस्टम, ठीक है, ये जड़ बनता है, रेडिकल से क्या बनता है, जड़ बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखो रेडिकल यहाँ पे क्या बनता है, जड़ के लिए जाता है, कहाँ जाता है, जड़ के लिए जाता है। और प्लूम्यूल जो होता है वो किसके जाता है, स्टीम के लिए, ठीक है। शूट सिस्टम या स्टीम सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बिच्चा उल्टा भी लगा दोगे, फिर भी ये घूम करके, अगर इधर उल्टा होगा तो घूम के ऊपर जाएगा, ये घूम के नीचे आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात को, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, तो इसका समझते क्या बोलता है, क्रॉस पोल्यूशन जो होता है उसमें लीड द ग्रेटर वेरिएशन देन द सेल्फ पोल्यूशन, बिल्कुल से सेल्फ पोल्यूशन में कम होता है वेरिएशन, और इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो ज़्यादा करता ही है, इसका रीजन क्या दिया है, इन क्रॉस पोलिनेशन पोलन ग्रेन जो होता है ना, कम फ्रॉम जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, बिल्कुल सही है, दूसरा प्लांट से ना आता है, इसमें तभी ना वेरिएशन होता है, मतलब कि लोटस से आया सनफ्लावर पे, ठीक है। तो जेनेटिक डिफरेंट प्लांट्स आए हैं जी, तो वेरिएशन होने का मतलब इसीलिए हो रहा है, क्योंकि कहाँ से दूसरा जगह से है ना, क्रॉस वाला दूसरा जगह से आता है ना, पोलन जो दूसरा जगह से आता है, इसलिए ये सही है दोनों, मतलब असर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ो, यहाँ पे अब आता है पे प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी मतलब होता है मैच्योरिटी, क्या होता है, मैच्योरिटी। जब एक बच्चा जो है बड़ा बनने का मतलब अवस्था में आ जाता है, बिल्कुल शुरुआती जो स्टेज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं उसको प्यूबर्टी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्यूबर्टी इज ए पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर एंड एन इंडिविजुअल बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड कैपेबल टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे तो पहला मतलब प्यूबर्टी मतलब यही होता है कि कोई भी लड़का लड़की जो है, बच्चा क्या आता है, बड़ा हो जाता है, उसमें हार्मोन चेंजेस होता है, उसका सेक्स ऑर्गन जो है उसमें चेंजेस होने लगता है, ठीक है। और भी लड़का में दाढ़ी मूंछ जो है, बाल है ना, ये सब बढ़ने लगता है, आवाज़ गहरा होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन जो है वो चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे और वहाँ उसका भी मतलब चेस्ट का हुआ, ये सब जो है क्या हुआ, बढ़ने लगता है, ठीक है। यहाँ पे तो उसको बोलते हैं प्यूबर्टी बोलते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ adolescence when both physical and hormonal changes occur in boys and girls, ठीक है। यहाँ पे तो adolescence मतलब यहाँ पे हुआ कि उसका जो है फीलिंग्स मतलब जो होता है
एट्रैक्शन की तरह से बोल सकते हैं जो है ना, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से एट्रैक्शन भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बोलता है अब गर्ल्स में क्या होता है यहाँ पे, तो हम लोग पहले पढ़ लेंगे ब्रेस्ट जो इनलार्ज होता है उसका। ठीक है, यहाँ पे और डार्किंग इन एपल्स होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बोलता है यहाँ पे स्टार्ट और मेंस्ट्रुएशन होता है, ये गर्ल्स में होता है। ठीक है, यहाँ पर और बॉयज में क्या होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ मतलब दाढ़ी बनना शुरू होता है, वॉइस डीप हो जाता है। ठीक है, और पेनिस जो है इनलार्ज और इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल। अब यहाँ पर आता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या होता है, दोनों कॉमन क्या होता है बॉयज गर्ल्स में, ग्रोथ ऑफ थिक एयर एंड आर्मपिट एंड जेंटिकल एरिया। ठीक है, जेंटिकल एरिया में भी एयर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, थिनर हेयर ऑन आर्म। ठीक है, लेग एंड फेस, लेग पे भी जो है बाल आना शुरू होता है। ठीक है, स्किन बिकम ऑयली हो जाता है। ठीक है, और पिंपल्स होता है। ठीक है, हाइट एंड बॉडी पोर्शन चेंज, हाइट बॉडी पोर्शन चेंज होता है। ठीक है ना, अवेयरनेस ऑफ वंस आउन बॉडी एंड अदर इंक्रीज। ठीक है, मतलब कि खुद का बॉडी और दूसरे तरफ से अट्रैक्शन बीच में क्या रहता है, इंक्रीज हो जाता है इस सब एज में। ठीक है, जो गर्ल्स में 10 से 12 में शुरू हो जाता है और बॉयज में 12 से 14 में शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे डिफाइन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी होता क्या है, एट व्हाट एज इट अकर इन ह्यूमन मेल फीमेल्स। ठीक है, लिस्ट एनी 2 चेंजेस बिन बॉयज एंड गर्ल्स टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, बिल्कुल सब यहाँ लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लेना क्या क्या जो पढ़ाई हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब आता है मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्म बोलते हैं, फीमेल जर्म सेल क्या बोलते हैं उसको, एग या फिर ओव्यूम बोलते हैं, जो कि पौधा में भी था। ठीक है, पौधा में स्पर्म को क्या बोला जाता है, ये पोलन, पॉलन। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे चलिए तो यहाँ पे होता है इसको ऑर्गन को कहता है स्टेमन और इसको पिस्टल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मेन में होता है प्रोड्यूस होता है इन टेस्टिन, ये जो है स्पर्म किस में होता है, टेस्टिस। स्पर्म कौन बनाता है पौधा में, टेस्टिस बनाता है, और थी पौधा बोलते हैं आदमी में बनाता है। ठीक है, और गर्ल्स में कौन बनाता है, ओवरी। कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है। ठीक है, वेरी स्मॉल है ना, ये बहुत स्मॉल होता है, स्पर्म जो होता है बहुत स्मॉल होता है, और मोटाइल मतलब कि कैन मूव हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है, इसका पुच्छी होता है, पुच्छी से ये बढ़ता है, ऐसे मछली बढ़ता है, ऐसे ऐसे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये लार्ज होता है, फीमेल जो है ओव्यूम या फिर एग जो लार्ज होता है, लेकिन ये मूव नहीं, कैन नॉट मूव है ना, नॉन मोटाइल होता है यहाँ पे। ठीक है, मिलियंस, ये मिलियंस ऑफ आर प्रोड्यूस कंटिन्यूसली आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद जो है ये मिलियंस में बनना शुरू होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बनते था हमेशा, हर सेकंड में 1500, कितना बनता है, हर सेकंड में 1500 जो है ये बनता है। ठीक है, स्पर्म बनता है आदमी में। ठीक है, यहाँ पे और यूजुअली 1 ओव्यूम, ठीक है, रिलीज इन अ मंथ आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद जो है गर्ल्स में जो है क्या होता है, एक ही ओव्यूम मतलब एक ही एग जो है बनता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत लार्ज भी होता है। ओके, आ जाता है मोटाइल विथ टेल। ठीक है, टेल से मूव करता है ना, इसको क्या बोलता है, फ्लैगलूम भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे और मूवमेंट, ठीक है, फॉर मूवमेंट, इसका नाम क्या है पता, फ्लैगलूम। ठीक है, हाँ, और ये तो राउंड शेप में होता है, इसमें टेल होता ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इससे आता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ओके। तो पहली बात इस बार समझते, देखो मेल और फीमेल में जो है में थोड़ा सा ये अंतर है कि उसमें मेल फीमेल यूरिन का अलग अलग रास्ता होता है। ठीक है, यहाँ पे यूरिन का अलग रास्ता है और स्पर्म का अलग रास्ता होता है। ठीक है ना, लेकिन फीमेल में अलग होता है, मेल में दोनों रास्ता क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, यूटेरा से ही दोनों रास्ता जाता है। ठीक है, यहाँ पे यूटेरा से ही दोनों रास्ता यहाँ से जाता है। ओके, तो इसलिए इसको पूरा सा समझना बहुत जरूरी। ठीक है, सबसे पहली बात समझते हैं यहाँ पे जो मेल होता है, ठीक है, उसमें टेस्टिस जो होता है बॉडी से हल्का बाहर रहता है, नीचे की ओर। कहाँ रहता है, नीचे की ओर। ये नीचे की ओर क्यों रहता है बताओ, क्योंकि इसमें जो स्पर्म जो बनता है उसको क्या चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर रहेगा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वो वहाँ पर जीवित वो स्पर्म नहीं रह पाता है। ठीक है, उसको क्या चाहिए उसको टेम्परेचर ज़्यादा कम चाहिए, इसीलिए तो ये बॉडी से बाहर लटका हुआ रहता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसी में जो इसको क्या बनता है, यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है, बनता है, इसको टेस्टिस बोलते हैं। यही टेस्टिस जो हर सेकंड में 1500 स्पर्म क्या करता है, ऐसे बनाते रहता है, क्या करता है, बनाते रहता है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखो यहाँ से जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे फंक्शन पढ़ते हैं, क्या पता है, प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ठीक है, स्पर्म बनाता है। ठीक है, कौन, इस ये जो है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है ये यही है। ठीक है, ये क्या बनाता है बताइए, स्पर्म बनाता है। ठीक है, सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, और ये क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन को भी टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, मेल सेक्स हार्मोन को भी क्या करता है, बढ़ाता है। यहाँ पे स्पर्म और हार्मोन दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब दोनों यहाँ पे बनता है। ओके, आगे बोलता है प्रोवाइड पाथवे एंड फ्लूइड फॉर ट्रांसफर ऑफ जर्म्स। ठीक है, स्पर्म
तो स्पर्म को जब नीड होता है यहाँ से यहाँ जब जाता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको 2 को मिलता है आदमी, क्या मिलता है यहाँ पे 2 भाई, ठीक है, मिलता है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है पहले सेमिनल वेसल्स, ठीक है यहाँ पे, और दूसरा नाम है प्रोस्टेट, क्या नाम है ग्लैंड, ठीक है यहाँ पे, ये दोनों मिलता है। तो यहाँ से जब ये मिलता है ये जाता है, ये बहुत सूखा होता है, क्या होता है सूखा, ठीक है। तो यहाँ से इसको बाहर जाएंगे, इसको लिक्विड होना चाहिए, क्या चाहिए लिक्विड में, ठीक है। तो ये क्या करता है उसको लिक्विड देता है, क्या देता है यहाँ पे लिक्विड मारता है, क्या मारता है यहाँ पे फ्लूइड देता है, क्या देता है यहाँ पे फ्लूइड देता है। तो यहाँ से जब ये जाता है तो सूखा हुआ, तो इसमें क्या मिलता है यहाँ पे ये फ्लूइड उसमें देता है, क्या देता है यहाँ पे फ्लूइड है ना, प्रोवाइड पाथवे, क्या करता है एक रास्ता भी देता है, और क्या बनाता है फ्लूइड वेटिव फॉर ट्रांसफर जम अति स्पर्म, बाबा जम पर है स्पर्म, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ करता है डिपोजिट स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें इसका काम नहीं दिया है, इसका प्रोस्टेट जो है इसका काम ये है कि पौधों को नरिशमेंट देता है, क्या होता है नरिशमेंट, मतलब ये जाता है, मतलब कि जब मतलब फीमेल में जब जाएगा ना ये स्पर्म, ठीक है, तो स्मेल ये जो स्पर्म होता है बहुत ही नाजुक होता है, क्या होता है नाजुक, सोचो इतना नाजुक होता है कि प्रकृति को इसको अलग जगह देना पड़ता है, सही से अलग जगह देना पड़ता है, तो ये क्या होता है ये खराब हो जाता है, ठीक ना। तो फीमेल में जब जाएगा तो फिर भी वहाँ पे तो खराब हो सकता है ना, तो इसलिए इसको क्या देता है यहाँ पे अलग से ताकत देता है, ये क्या देता है अलग से प्रोस्टेट, क्या देता है अलग से ताकत देता है, एनर्जी देता है, न्यूट्रिशन देता है उसको, ताकि जब फीमेल में जाए तो फिर वो क्या सके वहाँ पे वो सर्वाइव कर सके, क्या कर सके सर्वाइव कर सके, और एग तक पहुँच सके, कहाँ तक पहुँच सके एग तक पहुँच सके, ठीक है। उसके बाद ओके, तो जब जरूरत पड़ता है तो यहाँ से ये ऐसे जाता है, यहाँ से ये इसमें क्या देता है ये बताइए फ्लूइड देता है, और ये क्या देता है यहाँ पे न्यूट्रिशन देता है, क्या देता है ताकत देता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। उसके बाद ये बाहर से यूथेरा से जाता है, बाहर का जो पूरा अंग है उसको क्या बोलते हैं पेनिस बोलते हैं, और ये क्या यूथेरा से नस से जो है बाहर आता है। ये तो बात समझ में आ गया, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ओके, जो भी ऑर्गन्स के बारे में पढ़े सबके बारे में यहाँ दिया हुआ, जो हम पढ़ाएं वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टेस्टिस क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, ये क्या मानता है एक्सोट्रम, ठीक है, एक्सोट्रम आउटसाइड द एब्डोमिनियल कैविटी, मतलब कि शरीर के बाहर एब्डोमिनल कैविटी में बाहर है ना, यहाँ पे ये बनता है। इसको जो इस पूरा भाग को ऐसे इसको क्या बोलते हैं बताओ एक्सोट्रम, क्या बोलते हैं इसको एक्सोट्रम बोलते हैं यहाँ पे, जो बाहर साइड में होता है ना उसको बोलते हैं यहाँ पे, और इस बाहर भाग को पेनिस बोलते हैं, याद रखना नाम इससे बहुत इंपॉर्टेंट। आगे यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूस स्पर्म एंड सेक्रेट, इसका काम क्या है पता, स्पर्म करता है और सेक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे 2 काम होता है, क्या क्या होता है स्पर्म भी बनता है टेस्टोस्टेरोन भी बनता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल द प्यूबर्टी चेंजेस इन बॉय, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है बताओ, प्यूबर्टी चेंजेस जो भी बॉय में होता है वो क्या होता है इसी की वजह से होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ें पढ़ अच्छा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे अब बता यहाँ पे एक्सोट्रम, एक्सोट्रम यहाँ पे देखो, एक्सोट्रम यहाँ पे ना इसका क्या काम है, एक्सोट्रम सैक लाइक स्ट्रक्चर अराउंड टेस्टिस, टेस्टिस के चारों बगल सेक लाइक, सेक मतलब ऐसे ऐसे डिब्बा का है ना ये स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं एक्सोट्रम बोला जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है कीप टेस्टिन एट अ लोअर टेम्परेचर, जो है इसका क्या काम है ये हमेशा ठंडा रहता है क्योंकि ये बाहर रहता है ना, और ये हमेशा इस टेस्टिस को ठंडा रखने का काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टेस्टिस को कीप टेस्टिन लोअर टेम्परेचर, ठीक है, देन बॉडी फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, ताकि स्पर्म जो बनता रहे। आगे यहाँ पर आता है वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट डिफरेंस क्या होता है, एक ट्यूब होता है जो कि कैरिंग करता है स्पर्म टू टेस्टिस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये यहाँ से ना, ये यहाँ जो गया है ना यहाँ से ले जाता है, इसको क्या बोलता है वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे इसका काम क्या है ट्रांसफर स्पर्म, ठीक है, टुवर्ड्स द यूथेरा, कहाँ ले जाता है ये यूरेथ्रा की ओर जो है, यहाँ से इसको स्पर्म को ले जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम क्या बताओ वेस्ट डिफरेंस। आगे यहाँ पे आता है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, सेमिनल वेसिकल ये होता है होगा, ये इसके बारे में बता चुके हैं क्या करता है, बताओ यहाँ पे क्या काम है यहाँ पे, हाँ हट गधा कहीं का है ना, अलोंग वास, ये कहाँ रहता है अलोंग वास डिफरेंस है ना, एंड नियर द ब्लैडर, ठीक है। इसका काम है ऐड फ्लूइड, ये फ्लूइड करता है स्पर्म को एंड प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, क्या करता है न्यूट्रिशन टू एंड हेल्थ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे अब आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, अलोंग वैसे यहाँ पर लोकेशन का आता है, ये भी वही नस के पास ही होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर यूरेथ्रा के पास, और ऐड करता है फ्लूइड, भी फ्लूइड ऐड करता है, और मेक मूवमेंट इजियर करता है, मूवमेंट क्या करता है मूवमेंट को इजियर करता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे हम इन दोनों को बात करें, यहाँ पे इसका बात किए और इसका बात किए, ठीक है। ये कहाँ आता है बताओ वेस्ट डिफरेंस के पास ही आता है, ये ब्लड जहाँ पे यूरिन जमा होता है, ब्लड है, ठीक है। यहीं पे ये क्या होता है इसके आसपास रहता है, इसलिए इसका आसपास लोकेशन दिया गया है, और इसका क्या यहाँ पे ये क्या काम करता है फ्लूइड देता है, और क्या करता है यहाँ पे बताइए ये इसको न्यूट्रिशन भी देता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है यहाँ पे, और ये भी वही सेम काम करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ओके यूरेथ्रा का काम है, यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा वाला ट्यूब होता है रन थ्रू द पेनिस, है ना, यूरेथ्रा एक ट्यूब है पतला ऐसा जो कि कहाँ जाता है पेनिस से
जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसका काम है एड फ्लूइड जो स्पर्म होता है, ये कॉमन पैसेज ऑफ स्पर्म को बाहर, कॉमन किसके लिए, स्पर्म के लिए, यूरिन के लिए भी क्या होता है, दोनों बाहर इसी से निकलता है। उसके बाद पेनिस जानते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन होता है यहाँ पे ना, ये हुआ पूरा एक्सटर्नल ऑर्गन जो पेनिस हुआ, ठीक है। और ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, इसी काम है फीमेल बॉडी में स्पर्म को भेजना। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट आर एक्सेसरी ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पूछ रहा है। नो, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में कौन सा एक्सेसरी ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें तो ये दो होगा ना, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे क्या है, सेमियल वेसिकल है ना, और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये दोनों ग्लैंड जो है क्या है यहाँ पे एक्सेसरी जो है ग्लैंड है। इसका काम क्या होता है यहाँ लिखा हुआ पढ़ चुके थे। होता है वाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बताओ क्यों बाहर रहता है, बताओ। क्योंकि इसको टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए, शरीर में रहेगा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा ना, तो टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है। अब बताओ व्हाट इज सीमेन, क्या यहाँ पे सीमेन क्या है, व्हाट इज इट्स फंक्शन। सीमेन इज ए मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेक्रेशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो हम तो पहले बता चुके हैं यहाँ से स्पर्म निकलता है, और ये क्या मिलाता है, उसमें न्यूट्रिशन मिलाता है, फ्लूइड मिलाता है ना, तो दोनों मिल के जो बाहर निकलने का जो लिक्विड बनता है ना, वो मिल करके है ना, उसी को बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं इसको, सीमेन बोलते हैं। तो मेल का जो पेनिस से निकलता है सिर्फ स्पर्म नहीं होता, क्या होता है वो सीमेन होता है। क्या होता है यहाँ पे, सीमेन होता है। और सीमेन में फ्लूइड कौन मिलाता है, बताइए नाम उसको याद, कौन मिलाता है यहाँ पे, सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों मिलके उसमें मिलाता है। क्या मिलाता है, न्यूट्रिशन मिलाता है, और क्या मिलता है, इतना बार बता। क्वेश्चन है व्हाट आर टेस्टिस लिस्ट टू फंक्शन प्रोमोट बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। वाई आर दे लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल, तो पता है क्यों बाहर होता है, ठीक है यहाँ पर। और टेस्टिस क्या होता है ना, ये मेल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है जिसमें कि क्या क्या बनता है सब लिखा हुआ है यहाँ पर, वही चीज़ होगी, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सेमिनल क्या उसका, और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, टेस्टिस का क्या काम है, वो लिखा हुआ है, पता यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसका बताओ यहाँ पे, तो ये क्या होता है, बताओ ये क्या होगा, पेनिस हो जाएगा, सही तो, हाँ पेनिस नहीं है, अरे पेनिस के अंदर क्या होता है, उसमें यूरेथ्रा। यूरेथ्रा होता है, ठीक है। यहाँ पर टेस्टिस हो गया। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कौन, वैस, क्या था, वैस, हाँ वैस डिफरेंस ये था, ठीक है यहाँ पे, ओके। और ये क्या हो गया यहाँ पे, ए नंबर, ये ए नंबर यूरेथ्रा मतलब यहाँ पे मतलब ब्लैडर के अंदर का भाग को यूरेथ्रा बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। और ये जो गोल का इसको क्या बोलते हैं, बता, टेस्टिस नहीं है ना, सेमिनल वेसिकल हुआ, सेमिनल वेसिकल हुआ ना यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल दो जो होता है अलग अलग, यहाँ पे टेस्टिस ये होता है, टेस्टिस ये है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। और स्टेट ऑफ फंक्शन ऑफ बी एंड सी, बी मतलब इसका काम क्या बताओ, फ्लूइड और न्यूट्रिशन उसको देना, ठीक है यहाँ पे। और सी का काम क्या है यहाँ पे, इसका काम क्या है बताओ, उसको सीमन को बाहर निकालना, सीमन को बाहर निकालना, वेरी गुड। अब ये आपका फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, लास्ट टॉपिक।